हाय फ्रेंड्स। सॉरी मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट अब मैं फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर चुका हूं। और आज मैं आपके पास जो एक कंपनी लेके आया हूं, वो आप में से ही किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और इस कंपनी का नाम है पोन्नी शुगर्स। सो लेट अस एनालाइज पोन्नी शुगर्स एंड इन द एंड आई विल टेल यू इन माय ओपिनियन वेदर इट इज अ कंपनी वर्थ इन्वेस्टमेंट और नॉट। बट अगेन इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट इज माय ओपिनियन। कोई भी कंपनी अगर मैं रेकमेंड करता हूं तो प्लीज उसको ब्लाइंडली मत मान लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं है। अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। मेरे इस चैनल का पर्पस ये नहीं है कि मैं कंपनीज की रिकमेंडेशंस आप तक लेके आऊं। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं कंपनीज को कैसे एनालाइज करता हूं, सो दैट यू कैन यूज माई अप्रोच and maybe use others approach and combine both the approaches to develop your own approach. So please, this channel is only for learning. It is not a recommendation for buy or sell for any stock. So without much further discussion, let's jump straight into Ponni Sugars. सो पोन्नी शुगर्स जो है, इस स्टॉक को मैंने एनालाइज किया और ये मैंने देखा कि ये कंपनी जो है शुगर सेक्टर ऑफ कोर्स नाम में ही है, इसमें काम करती है। सो स्टॉक को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि शुगर कंपनीज इन जनरल किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। सो शुगर कंपनीज में सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के टाइम में आता है वो ये है कि पेमेंट जो है शुगर परचेज का, वो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट से आता है, स्टेट गवर्नमेंट से। इसका रीजन ये है कि शुगर इज अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री और बहुत सारे स्टेट्स में स्पेशली लाइक महाराष्ट्र एंड यूपी, शुगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मर्स। एज अ रिजल्ट सेंटर ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिनके चलते शुगर कंपनीज अपना जो शुगर प्रोड्यूस है वो एक लिमिटेड मार्केट में ही बेच पाती हैं, विच मीन्स दे कैन नॉट सेल इट इन द ओपन मार्केट डायरेक्टली। दे हैव टू फॉलो सम कंट्रोल्स बाय द गवर्नमेंट। सेकेंडली, जब कंपनीज अपने शुगर के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज शुगर केन। शुगर केन खरीदने के लिए उन्हें किसानों को पेमेंट करना पड़ता है और एक बहुत बड़ा पेमेंट का जो पोर्शन होता है वो सब्सिडी के तौर पे आता है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कि ये होता कैसे है। किसान जो होते हैं वो अपना शुगर केन लेके शुगर कंपनीज के पास आते हैं। शुगर कंपनीज उनको पूरा का पूरा पेमेंट कर देती हैं इमीडिएटली, बिकॉज किसानों को वेट कराना पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम दे फाइल फॉर सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कितना उन्होंने परचेज किया उसके बेसिस पे उन्हें सब्सिडी रिलीज करती है। तो एज अ रिजल्ट सब्सिडी आने में चैलेंजेस होते हैं। कुछ जगहों पे ये सिस्टम है, कुछ जगह पे ये है कि किसानों को सब्सिडी मिलती है और किसान अपना पूरा जो शुगर केन है वो सप्लाई कर देते हैं कंपनीज को। और जब किसानों को डायरेक्टली सब्सिडी मिलती है उसमें थोड़ा-सा मॉडल चेंज हो जाता है। उसमें होता है कि किसान अपना शुगर केन शुगर कंपनी के पास लेके आए, उन्हें शुगर केन जमा किया। शुगर केन कंपनी से उन्होंने रिसीट ली कि कितना शुगर केन जमा हुआ और उसके बेसिस पे वो अपना फाइल करते हैं अपनी सब्सिडी क्लेम विद द गवर्नमेंट और उसके बाद गवर्नमेंट उनको सब्सिडी रिलीज़ करती है। चाहे जो भी मॉडल हो, जिस स्टेट में डिपेंडिंग ऑन व्हिच स्टेट यू आर इन, थोड़ा बहुत डिफरेंस इस मॉडल में होता है। बट दोनों केसेस में सब्सिडी क्लेम करने से लेके सब्सिडी मिलने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है और एज़ अ रिज़ल्ट डिपेंडिंग ऑन हू इज़ बेयरिंग दिस कॉस्ट, कॉस्ट इम्प्लीकेशंस थोड़े बढ़ जाते हैं। पोन्नी शुगर के साथ जो केस है वो ये है कि पोन्नी शुगर वर्क्स इन तमिलनाडु और तमिलनाडु में ये सिस्टम थोड़ा बेटर है। सो दिस इज़ नॉट रियली अ बिग कंसर्न। सो आपने अगर न्यूज़ में बहुत जगह सुना है कि सब्सिडी पेमेंट्स डिले हो रहे हैं और ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं जिसके कारण शुगर प्रोडक्शन या शुगर कंपनीज़ इम्पैक्ट हो रही हैं, दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर फॉर पोन्नी शुगर, which is a very good sign. At the same time, this is still operating in a regulated environment, which means sugar जो प्रोड्यूस हो रही है वो ये ओपन मार्केट में डायरेक्टली नहीं बेच सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। शुगर कंपनीज के केस में बहुत बार ये देखा जाता है कि शुगर के जो दाम हैं वो इंडिया के कंपैरिजन में बाहर बेटर मिलते हैं। बट डिस्पाइट दैट शुगर कंपनीज आर नॉट अलाउड टू सेल देयर शुगर आउटसाइड, बिकॉज इंडिया की खुद की शुगर डिमांड काफी हाई होती है। इंडिया इनफैक्ट इज अ नेट इम्पोर्टर ऑफ शुगर। एज अ रिजल्ट शुगर कंपनीज कैनॉट मेक यूज ऑफ द आउटसाइड मार्केट फॉर मेकिंग बिगर प्रॉफिट्स। सो ये इनके कंस्ट्रेंट्स हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ इनके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज शुगर कंपनीज में होता है उनके बाई प्रोडक्ट्स को डिस्पोज करना। बाई प्रोडक्ट शुगर में बनते हैं। अगेन गोइंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ शुगर प्रोडक्शन, जब शुगर केन आता है, शुगर केन गोज इनटू द शुगर कंपनी और वो पूरा प्रोसेस होता है, जूस निकलता है उसका और जूस निकलने के बाद उससे शुगर बनती है। लेकिन शुगर बनने के बाद जो बचा हुआ गन्ना होता है, जो आपने देखा होगा कि शुगर केन का जो जूस पीते हैं आप, उसमें भी बचा हुआ गन्ने का जो जिसको मलबा बोल सकते हैं, जो वो बचा हुआ जो मलबा होता है वो एक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट है और उसको डिस्पोज करना इज अ बिग कॉस्ट ऑन शुगर कंपनीज। यूजुअली
शुगर कंपनीज इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इसको कुछ कुछ ऐसी चीजों में यूज करती हैं, जैसे खाद बनाना या पेपर बनाना, इस तरह की इंडस्ट्री में उसका यूज आता है। लकीली पोनी शुगर के पास इसका बहुत अच्छा यूसेज है। पोनी शुगर इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप कंपनी कॉल्ड शेषाशाही पेपर एंड बोर्ड कंपनी, जो कि इसी ग्रुप कंपनी का पार्ट है। सो पोनी शुगर अपना पूरा का पूरा जो रिमेनिंग पार्ट रहता है शुगर केन का, वो सीधा शेषाशाही पेपर को सप्लाई कर देती है, और शेषाशाही पेपर उसको यूज करती है पेपर बनाने में। सो एक इनकी प्रॉब्लम और कम हो गई। दिस ऑल्सो एड्स टू देयर एफिशिएंसी, क्योंकि उनको अपने बचे हुए बाई प्रोडक्ट के लिए या वेस्ट के लिए कुछ पैसा भी मिल जाता है शेषाशाही पेपर से। साथ ही साथ शेषाशाही पेपर को एक डेफिनेट सप्लाई मिल जाती है उनके इनपुट के लिए, which is required for making paper. So this is a win-win situation for both the group companies. साथ ही साथ पुन्नी शुगर जो है वो एक और एडिशनल बिजनेस में भी है, विच इज बेसिकली मेकिंग एथेनॉल। ये बिजनेस जो है ये अभी टेस्ट फेज में है, बट दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इट बाय सेटिंग अप एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट। एथेनॉल, अब आप ये पूछेंगे कि एथेनॉल ही क्यों? क्योंकि शुगर का एक और बाई प्रोडक्ट होता है व्हिच इज मोलासेस, और मोलासेस जो है दैट बिकम्स इनपुट फॉर डेवलपिंग एथेनॉल। और ये इथेनॉल जो है ये दिस इज अल्कोहल बेसिकली, और ये अल्कोहल पीने के लिए नहीं यूज होती है, ये मिक्स करने के लिए यूज होती है इन पेट्रोल। एज ए रिजल्ट इसकी भी डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी मिक्सिंग रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं। एज अ रिजल्ट इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। बट जैसा कि मैंने बताया, दिस इज ओनली अ टेस्ट इन टेस्ट फेज राइट नाउ। इथेनॉल प्रोडक्शन अभी चालू नहीं हुआ है कमर्शियल स्केल पे, वो उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू सेट अप अ प्लान। सो ये तो इनके पॉजिटिव्स रहे हैं अभी तक, बिकॉज नंबर वन, they do not have any concerns about disposing their byproduct because Sheshasai paper is using it directly. Number two, they don't have any concerns on subsidy payments from state government because Tamil Nadu में ये system काफी अच्छे से implement हो रहा है. And number three, they are also using their second byproduct, which is for producing ethanol, which is basically molasses based production of ethanol. So ये सब तो है अच्छी चीज। Overall, it's a very good company. It has three listed companies. One is Ponni Sugar, one is Sheshasai Paper and Board, and the third is High Energy Batteries. All three of them doing very well on the stock exchange. So overall, the group seems to be doing well. इन सब चीजों से एक ही चीज रिफ्लेक्ट होती है कि ग्रुप जो है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उनने बहुत सही डिसीजंस लिए, बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए, बिकॉज वो शुगर का बाई प्रोडक्ट एक दूसरी कंपनी में यूज कर रहे हैं, उस कंपनी का बाई प्रोडक्ट एक तीसरी कंपनी में यूज कर रहे हैं, हाई एनर्जी बैटरीज। और साथ ही साथ इन सब से जो सिनर्जीज आ रही हैं उनके कारण इनकी एफिशिएंसीज में बहुत बढ़ावा मिल रहा है। एज अ रिजल्ट द ग्रुप इज ग्रोइंग, एंड दैट इज अ पॉजिटिव साइन। तीनों जो ग्रुप कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक चैलेंज है, और चैलेंज ये है कि पोनी शुगर जो है उसमें ग्रोथ कंस्ट्रेंट्स हैं। अब मैं बताता हूँ कि ग्रोथ कंस्ट्रेंट्स क्यों हैं। क्योंकि पोनी शुगर जो है दैट इज नॉट ट्राइंग टू ग्रो आउटसाइड देयर करंट सेटअप। एज अ रिजल्ट जब जब तक वो और हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के ग्रोथ में, वी डू नॉट इन्वेस्ट इन हाउ द कंपनीज आर डूइंग नाउ, वी इन्वेस्ट इन हाउ द कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू डू इन द फ्यूचर। अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो देर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज पुन्नी शुगर्स का है। इनके करंट जो प्लांट है उसमें ग्रोथ का स्कोप कम है, विच मीन्स दे कैन नॉट इंक्रीज देयर शुगर कैपेसिटी। एट द सेम टाइम इनको एथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत टाइम लग रहा है इनको परमिट्स मिलने में। एज a result वहां पे भी growth is expected to be limited, and that is in my view is the biggest challenge for this company. इस कंपनी जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं, प्रॉफिट राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स जो इनने अपने प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं फॉर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। साथ ही साथ जो अपने बाई प्रोडक्ट्स को ये बाकी कंपनीज में यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों के कारण रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। बट डिस्पाइट दिस एंटायर पॉजिटिव पिक्चर, द कंपनी हैज लिमिटेड ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेबल रहेगा स्टॉक, ये चढ़ता रहेगा ओवर 3 4 5 ईयर्स, धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, लेकिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ जो हमें चाहिए होती है कंपनीज में, वो इस स्टॉक में मुझे नहीं दिख रही है, अनलेस पोन्नी शुगर्स डिसाइड्स टू बाय अनदर शुगर मिल एंड सेट अप अनदर शुगर मिल आउटसाइड ऑफ देयर करंट प्लांट। जब तक वो नहीं हो रहा है, the likely prospects of this stock are fairly limited. And what I can definitely tell you is अगर आप stable और 10 to 15% growth चाहते हैं, then Ponni Sugars is a great company to invest in. लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को
5, 6, 7 टाइम्स होते देखना चाहते हैं 2 साल में, देन आई डू नॉट थिंक पुण्य शुगर हैज दैट। पुण्य शुगर के एनुअल रिपोर्ट्स मैंने देखे और एनुअल रिपोर्ट्स में कहीं पे भी इनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स ये लोग कर रहे हैं इथेनॉल एटसेट्रा में, वो सब भी अगेन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट, वो भी अभी फॉर द टाइम बिंग दे आर स्टक। सो इट्स अ ग्रेट कंपनी डूइंग वेरी वेल, very good management, performance in improving on a regular basis, but despite that, limited growth prospects. That, in my view, is the biggest challenge for Pune Sugar. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, please decide for yourself, do you want to invest or not? In my view, I would not invest in Pune Sugars. Thank you. If you like the video, please like, share, and subscribe. And please also send the link of my channel with your friends who like to invest in stocks. Thanks again and have a great day.